नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई और सियासत लगातार गरमाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस हो गई है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की कल ही गिरफ्तारी हुई है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। कहा यह जा रहा है कि सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस पर अब सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हालांकि इसे राजनीतिक द्वेष बता रहे हैं, लेकिन पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। कहा यह जा रहा था कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई है, अर्जी वापस ले ली गई है। हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। देवेश, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अब अर्जी वापस ले ली गई है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका डाली थी उसको वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी एक मनु सिंघवी है, अरविंद केजरीवाल के जो वकील है, जस्टिस खन्ना के सामने जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये बात रखी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में हम अपनी जो बात है वो निचली अदालत में रखेंगे, ये अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। जैसे ही गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन कल मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्हें जस्टिस खन्ना जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनके सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात निचली अदालत में पहले रखेंगे, अब इस मामले पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। निचली अदालत का पहले रुख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। अगर वहां से राहत नहीं मिलती है तो उसके बाद हो सकता है कि हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है और उसी प्रोसीजर के तहत जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल देवेश, जिस तरह से एक प्रोसीजर के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन इसमें फिलहाल राहत देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, जो माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि बीजेपी के कहने पर या ईडी बिना सबूतों के आधार पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। ठीक चुनाव से पहले इस तरह के आरोप कहीं अब लगने शुरू हो गए। राजनीतिक सियासत भी गरमाई हुई है। ऐसे में आगे भविष्य में कितना नुकसान आम आदमी पार्टी को देखना पड़ सकता है, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है उससे यही आकलन निकल करके सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जैसे ही कल गिरफ्तारी होती है तभी से आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। लगातार हम इसी बात का जिक्र करते आए थे कि जो ईडी है वो जांच नहीं कर रही है। भाजपा के कहने पे जो है वो समन भेजे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव है और उन्हीं के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने की एक साजिश है और इसी के तहत गिरफ्तारी भी किया जा रहा है। अब ऐसे में क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है तो यही आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है, क्योंकि आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने बुलाया था और उसी के चलते तमाम पुलिस ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए थे। आईटीओ को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तरफ जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, सरकार में कैबिनेट मंत्री वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको भी हिरासत में लिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई ये देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि लोकसभा चुनावों के चलते ये गिरफ्तारी हुई है। 2 साल इस जांच को हो गए हैं, लेकिन एक भी पैसे की रिकवरी अब तक नहीं हुई है। सीबीआई और ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से खाली है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कल रुख किया था, जहां से याचिका वापस ले ली गई है। अब निचली अदालत में जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाएंगे और वहां से राहत की उम्मीद। बिल्कुल देवेश, हालांकि इस पूरे माहौल को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से राजनीतिक द्वेष करार दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते बीजेपी की तरफ से ये कार्रवाई करवाई गई है। लेकिन अगर हम बात ईडी की करें तो कहीं ना कहीं ईडी को भी सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रखते हुए नजर आ रहे हैं, केजरीवाल रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात अगर हम ईडी की कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोसीजर की फॉलोइंग हमेशा की गई है। पहले अगर सम्मन की बात की जाए तो सम्मन लगातार भेजे गए। जब 9 सम्मन को नजरअंदाज किया गया, 8 सम्मन को लगभग नजरअंदाज किया गया तो कोर्ट का रुख
किया गया ईडी की तरफ से, ये भी एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किया गया। जब कोर्ट में पूरी हियरिंग हो गई, सुनवाई हो गई, कोर्ट का साफ तौर पर यहां पे सबूत की मांग की गई, ईडी की तरफ से सबूत कहीं ना कहीं कोर्ट में दिखाए गए, उसके बाद इस प्रोसीजर को आगे फॉलो करते हुए कोर्ट से कहीं ना कहीं अप्रूवल मांगा गया ईडी की तरफ से। उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई, पूछताछ में कहा यह गया कि सहयोग नहीं कर पाए। जो सवाल ईडी की तरफ से पूछे गए थे केजरीवाल से, उसके संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं मिले, उसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो अगर प्रोसीजर की बात की जा रही है तो ईडी ने हर प्रोसीजर को फॉलो किया है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से ईडी पर, ये जांच एजेंसी पर यह आरोप लगाना कि राजनीतिक द्वेष के चलते सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार के कहने पर ईडी चल रही है, ये कितना जायज है? क्योंकि सारे तो प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि इस बात का जिक्र जैसा कि आप कह रही हैं कोर्ट में भी ईडी ने किया था कि कोर्ट ने ये कहा था कि चूंकि हम जांच एजेंसी है और हमारा काम समन भेजना है तो हम जांच करेंगे और समन भेजेंगे, इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। और इसके लिए दस्तावेज भी कोर्ट के अंदर उन्होंने पेश किए थे। खुद दोनों जजों ने चैम्बर में बैठकर वो दस्तावेज देखे थे कि किस तरह के दस्तावेज है। वहां से जो है राहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली थी, तो उसके बाद लगभग तय था कि अब ईडी कार्रवाई करेगी और शाम को ही ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच गई और जिसके 2 घंटे बाद पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन रात में सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में आज सुनवाई होनी थी, याचिका वापस ले ली गई है और निचली अदालत जाने की बात कही गई है। बिल्कुल देवेश, लेकिन अब निचली अदालत जाने की बात की गई है, क्योंकि अब प्रोसीजर केजरीवाल के थ्रू भी फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि लगातार यही बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। निचली अदालत से आप आगे बढ़ते हुए आइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कहिए, अगर मौका लगेगा तब सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंचिए, उसके बाद सुनवाई होगी। तो अब निचली अदालत से एक बार फिर से ये कार्रवाई शुरू की जाएगी, याचिका वहां दाखिल की जाएगी। लेकिन जिस तरह से प्रोसीजर अब फॉलो हो रहा है, आगे कितना समय लग सकता है केजरीवाल को राहत मिलने में? क्योंकि फिलहाल जो स्थिति बनकर के नजर आ रही है वो कहीं से भी राहत देने वाली नहीं है आम आदमी पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब की बात कर ले, क्योंकि देशव्यापी जो विरोध प्रदर्शन है उसकी घोषणा आम आदमी पार्टी ने की थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, और इसी के चलते लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आईटीओ के पास भी विरोध प्रदर्शन हुआ है, हालांकि तमाम जो नेता थे उनको डिटेन कर लिया गया, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ जाने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद किए हुए हैं। ऐसे में धारा 144 भी लगी हुई है, जिसके चलते लोगों को इजाजत नहीं है उस तरफ जाने की और ना ही इकट्ठा होने की। तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे जिनको डिटेन किया गया है और हिरासत में लिया गया। लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये गिरफ्तारी हुई है। जो समन भेजे गए थे वो राजनीति से प्रेरित थे। अब ऐसे में क्योंकि 2:30 बजे का समय है जब राहुल रेवन्यू कोर्ट में पेशी होगी, तो कोर्ट में क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी, वहीं ईडी की तरफ से क्या दलीलें होंगी, ये देखने वाली बात होगी। और कोर्ट क्या कितने दिन की कस्टडी देता है, क्योंकि ईडी सीधे कस्टडी की मांग करेगी और ऐसे में देखना होगा कि 1 सप्ताह की हो सकता है मांग करे या 10 दिन की ईडी कस्टडी की मांग कर सकती है। जी बिल्कुल देवेश, लेकिन जिस तरह से अब कहा यह भी जा रहा है कि केजरीवाल को बेल दिलाने को लेकर के भी कोशिश की जा सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से और उनके वकीलों की तरफ से कि केजरीवाल अब बेल पे बाहर आ जाए, लेकिन अब त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है। ऐसे में कितना मुश्किल है बेल मिलना, क्योंकि अभी तो सुनवाई ही नहीं हो पाई है, अभी तो कोर्ट तक पहुंचे नहीं है। कोर्ट में जब अर्जी दाखिल की जाएगी, उस पर सुनवाई होगी, बहस होगी, उसके बाद कहीं कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आ सकता है। तो फिलहाल बेल मिलना भी पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। देखिए, क्योंकि आज राहुल रेवन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी पेश करेगी, उसके बाद ही स्थिति आगे की स्पष्ट होगी। ईडी कितने दिन की रिमांड की मांग करती है, 10 दिन की मांगेगी या 1 सप्ताह की मांगेगी, और क्या कुछ दस्तावेज ईडी कोर्ट में पेश करेगी, किस आधारों पर गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर भी बहस होगी। और जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो किस तरह से अपना पक्ष रखेंगे और इसको किस तरह से गैर संवैधानिक जो बताया जा रहा है कोर्ट के अंदर कैसे बताया जाएगा, ये सब बड़ी चीजें हैं। कोर्ट के अंदर जब बहस शुरू होगी, दलीलें पेश की जाएंगी, तो ये देखने वाली बात होगी और कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख इख्तियार करता है। क्या कोई राहत मिलेगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, या आने वाले दिनों में और मुश्किलें बिल्कुल आने वाले दिनों में खैर देवेश इस बात का खुलासा भी हो पाएगा कि कितनी राहत केजरीवाल को मिलती है या क्या कुछ और उनके ऊपर गाज गिर सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देवेश, इस दौरान अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार कल रात से प्रदर्शन जारी है। केजरीवाल के आवास के बाहर भी ये प्रदर्शन देखने को मिला, ईडी कार्यालय के बाहर भी ये प्रदर्शन देखने को मिला, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन अब इस बीच खबर ये भी है कि दिल्ली सरकार में जो
जो मंत्री हैं आतिशी, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है, सौरभ भारद्वाज, और उनके साथ साथ कई और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। तो क्या ये दबाव बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है? देखिए, क्योंकि मुख्य सीएम अरविंद केजरीवाल की कल गिरफ्तारी हुई थी और इसी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की कॉल की थी और दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली में भी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने पहले ही चाक चौबंद कर रखी है। ना तो आम आदमी पार्टी कार्यालय तक कोई पहुंच पा रहा है और ना ही भाजपा मुख्यालय तक, क्योंकि भाजपा मुख्यालय का घेराव करने की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी। जो भी तमाम कार्यकर्ता, नेता और विधायक यहाँ पहुंचे थे, उनको डिटेन कर लिया गया है। आईटीओ चौक तक ही जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच पा रहे हैं, दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसे में उन सभी को डिटेन किया, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं और कई बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के। हालांकि अब खबर ये भी आ रही है कि जो भगवंत मान है वो भी अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल देवेश, इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन तो किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा अगर हम स्थिति की बात करें तो आईटीयू पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसे अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके ये प्रदर्शन किया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराई, जो कि आप कल रात से इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए देवेश, तो वहां पर क्या कुछ मौजूदा स्थिति है? क्योंकि आईटीयू का जो रास्ता है वो बेहद संवेदनशील भी है और काफी ट्रैफिक से भरा पूरा भी है। और आज चूंकि फ्राइडे है, फ्राइडे को लोग अपने ऑफिस की तरफ भी जाते हैं, वहां पर ट्रैफिक काफी निकलता हुआ नजर आता है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुचारू किया जा रहा है? देखिए, पहले से ही पुलिस ने तमाम बंदोबस्त किए रहते, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान आईटीओ पर तैनात किए गए थे भारी संख्या में और अभी भी मौजूद है। तो ऐसे में क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। जो भी कार्यकर्ता या नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, पुलिस उनको डिटेन कर यहाँ से बस में बिठाकर ले जा रही है। तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो हालांकि थोड़ी दिक्कत लोगों को, आम लोगों को हो रही है, लेकिन पुलिस की ये कोशिश है कि लोगों को ट्रैफिक से ना जूझना पड़े। और जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है उसको सिर्फ फिलहाल बंद किया हुआ है, बाकी जो रोड है वो पूरी तरह से चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हल्का ट्रैफिक जरूर लग रहा है इस व्यवस्था के चलते, क्योंकि लगातार पुलिस फोर्स तैनात की गई है और जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है उसको बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से भी थोड़ा ट्रैफिक पड़ा, लेकिन जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं उनको लगातार डिटेन किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल देवेश, इस दौरान कहा यह भी जा रहा है कि अब पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल रात को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से तमाम विपक्षी दलों के लोगों का, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का उनके घर पर तांता लगा, उनके परिवार से मिलने लोग पहुंच रहे हैं, ढांढस बनाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके परिवार से मिलने। इंडिया अलायंस के कई नेता भी पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें राहुल गांधी भी बड़ा नाम है। साथ ही साथ जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो भी जब दिल्ली पहुंचेंगे तो उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। सुबह ये भी खबर आ रही थी कि उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली संयोजक जो आप गोपाल राय हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो परिवार से है वो मिलने नहीं दिया जा रहा। पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात है, लोगों को उनके घर तक नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था का इसके पीछे कारण बताया गया है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो उनके परिवार वहां रहता है और इसी के मद्देनजर रखते पुलिस ने तमाम सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। बिल्कुल देवेश, पुलिस की तरफ से हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन इसमें जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं। लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसके बाद प्रोसीजर फॉलो करने की कोशिश जो की जा रही थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रोसीजर आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है। चूंकि लगातार तमाम विपक्षी नेता इस दौरान केजरीवाल के घर पहुंच रहे हैं, फोन पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, सहयोग अपना जताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस दौरान आपको बता दें कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं वकील की तरफ से और इस पर क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ निष्कर्ष कोर्ट की तरफ से निकल करके सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी।